हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की, कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स जिस तरह इनके नाम से ही जाहिर है कि ये कुछ इंडिकेट करते होंगे, किसी चीज़ की निशानदही करते होंगे, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ की ये निशानदही करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इंडिकेटर किसी सोल्यूशन में डालते हैं तो ये हमारे पास एक बहुत कॉमन मेथड होता है कि हमने ये देखना हो कि किसी सोल्यूशन की पीएच क्या है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि किसी सोल्यूशन की पीएच जो है, पीएच ऑफ अ सोल्यूशन हमने देखनी हो, या उसको हमने एक तरह से कह सकते हैं कि मेजर करना हो हमने, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि इंडिकेटर्स जब हमारे पास होते क्या है, एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स हमारे पास जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जो है वो डाइज होते हैं, ठीक है। इनको हम डाइज कह सकते हैं। डाइज क्या होते हैं, जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सॉल्युबल होते हैं सोल्यूशन में, और जो कलरिंग एजेंट्स कह सकते हैं जिनको हम ऐसे सब्सटेंसेस जो सोल्यूशन में सॉल्युबल हो और कलर दें, ठीक है, या स्टेन हो या कलर आए, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ कलर आता है, तो उनको डाइज कहते हैं। तो इंडिकेटर्स जो है वो हमारे पास डाइज होते हैं, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हम किसी सोल्यूशन में डालें तो हमें पता चल जाता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। हम देख लेते हैं यहाँ पे हम तीन तरह के जो इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे स्टडी करेंगे, और हम देखेंगे कि वो एसिडिक, हमें किस तरह पता चलता है कि वो एसिडिक कंडीशंस में और बेसिक कंडीशंस में डिफरेंट तरीके से कैसे वो एक्ट करते हैं या कलर शो करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका कलर ही चेंज होता है तो हमें पता चलता है कि एक सोल्यूशन है हमारे पास अगर यहाँ पे एक बीकर हो, ठीक है, इस ये बीकर हमने लिया, इसके अंदर हमारे पास एक सोल्यूशन था, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये जो सोल्यूशन है ये एसिड है या बेस है, क्योंकि ये तो कलरलेस है। तो हम देखते हैं कि एसिड या बेस के लिए हम सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो होता है लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस होता है, या इसका सोल्यूशन भी होता है और इसका पेपर भी होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पे पेपर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम कॉमनली जो लैब में यूज करते हैं वो पेपर होता है हमारे पास, यूजुअली येलो कलर का होता है, या रेड भी होते हैं और ब्लू भी होते हैं। तो क्या होता है कि जो लिटमस पेपर होता है, अगर हमारे पास लेट सपोज ब्लू कलर का लिटमस पेपर था और हम उसको एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे, तो हम एक सोल्यूशन में हमने डाला और वो जो है वो रेड हो गया, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये रेड हो चुका है। तो ये क्या हुआ है, इसका मतलब ये जाहिर होता है कि ये जो हमारे पास एक कलरलेस सोल्यूशन था, ये क्या था, ये एसिड था, ठीक है, यानी कि ये एसिडिक सोल्यूशन था हमारे पास, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास अगर एक रेड कलर का लिटमस पेपर था, ठीक है, और उसको हमने एक कलरलेस सॉल्यूशन में डाला, और हम देखते हैं कि वो जो है वो क्या हो गया, उसको वो जो पेपर था हमारे पास वो ब्लू कलर का हो गया, जिस तरह हमें यहाँ नजर आ रहा है कि जब इसको डिप किया तो ये ब्लू कलर का हो गया। तो इसका मतलब है कि ये बेसिक सोल्यूशन है। तो हम कहते हैं कि लिटमस पेपर हमारे पास जो है, अगर उसको हम किसी कलरलेस सॉल्यूशन में डिप करें और वो रेड हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास जो है हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो एसिड होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि अगर ये हमारे पास जो सोल्यूशन था, कलरलेस सोल्यूशन, उसके अंदर हमने लिटमस पेपर डिप किया, और लिटमस पेपर जो है वो क्या हो गया, वो ब्लू हो गया, ठीक है, यानी कि लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया, किसमें, ब्लू कलर में, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक बेस है, ठीक है। ये हम कहते हैं कि ये एक बेसिक सोल्यूशन है, या एक बेस थे हमारे पास, ये अल्कली सोल्यूशन था, ठीक है, अल्कलाइन सोल्यूशन था हमारे पास, यानी कि एक सॉल्युबल बेस थी जिसका सोल्यूशन बनाया हुआ था हमने, ठीक है। एक और हम इंडिकेटर की बात करते हैं कि हमारे पास होता है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन, PHENOLPHTHALEIN, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन हमारे पास ऐसा इंडिकेटर होता है जो एसिडिक सॉल्यूशन में जो है वो कलरलेस शो होता है, ठीक है। हम देखते हैं कि जब एसिड बेस की, हम यूजुअली एसिड बेस की डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जब करते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं फिनोफ्थलीन को, और देखने के लिए कि हमारे पास जो सोल्यूशन है, क्योंकि यूजुअली हमारे पास कलरलेस सोल्यूशंस होते हैं, इसमें फिनोफ्थलीन हम यूज करते हैं एसिड बेसिस में, कि देखने के लिए कि हमारे पास सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। तो अगर हमारे पास सोल्यूशन में हम फिनोफ्थलीन डालें, फिनोफ्थलीन खुद भी जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में हमारे पास मौजूद होती है, यूजुअली जो लैब में अवेलेबल होती है वो सोल्यूशन फॉर्म में होती है, और हमारे पास कलरलेस सोल्यूशन था, उसमें फिनोफ्थलीन के कुछ ड्रॉप्स डाले, ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर को जो है वो हम इंडिकेटर की जो है हम ये भी मेंशन करते हैं कि इसकी जस्ट सम अमाउंट, ठीक है,
इसकी यानी कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, सम अमाउंट या हम कहते हैं कि स्मॉल अमाउंट इसकी चाहिए होती है, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट, यानी कि हम चंद ड्रॉप्स डालते हैं इंडिकेटर के और हमें फौरन से जो है वो रिजल्ट मिल जाता है, फौरन से पता चल जाता है, क्योंकि फटाफट जो है वो कलर चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फिनोफ्थलीन हमने जो है एक एसिडिक सोल्यूशन में थोड़ा सा इसके ड्रॉप्स डाले तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि सोल्यूशन कलरलेस था और कलरलेस ही रहा, ठीक है। फिर हम देखते हैं हमारे पास एक बेसिक सोल्यूशन था, हमने उसमें फिनोफ्थलीन डाला, यानी कि एक और कलरलेस सोल्यूशन था, उसमें जब हमने फिनोफ्थलीन के कुछ ड्रॉप्स डाले, ठीक है, फिनोफ्थलीन के सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डाले जब हमने इसके अंदर, तो ये जो है वो पिंक हो गया, लाइट पिंक हुआ, उसके बाद डार्क डार्क डार्क, यहाँ तक कि इतना डार्क हो गया कि ये पर्पलिश लुक आना शुरू हो गई, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो है वो हमारे पास इंडिकेट करेगा कि जो हमारा सोल्यूशन है वो बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास बेसिक सोल्यूशन है। और जिस सोल्यूशन में, जिस हमारे पास सोल्यूशन को फर्क नहीं पड़ा फिनोफ्थलीन डालने की वजह से, तो वो कौन सा सोल्यूशन हुआ, वो एक एसिडिक सोल्यूशन हुआ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये एसिडिक सोल्यूशन आ गया, ठीक है। एक और इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, इसका हम नाम मेंशन करते हैं कि ये कहलाता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का कलर इटसेल्फ जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब हम इनको डिफरेंट सॉल्यूशंस में डालते हैं, इसके भी फ्यू ड्रॉप इसका सॉल्यूशन बना के हम, ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन बना लेते हैं और इसके जस्ट फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है, 2 to 3 ड्रॉप्स जो है वो हम किसी सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास थी 5 टेस्ट ट्यूब्स थी, ठीक है, हमने देखा हमारे पास 5 टेस्ट ट्यूब्स थी, ये हमारे पास 5 टेस्ट ट्यूब्स हम बना लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये 5 टेस्ट ट्यूब्स थी हमारे पास और इसको जो है वो हमने एक जो टेस्ट ट्यूब होल्डर में रखा हुआ था, ठीक है। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब होल्डर आ गया, ठीक है, ये हमने बना लिया एक टेस्ट ट्यूब होल्डर, इसके अंदर हमने इनको फिक्स किया हुआ था, ठीक है, ऊपर से भी नीचे से भी इनको हमने फिक्स किया हुआ था। अब इनके अंदर हमने जो है वो डालेंगे सोल्यूशन, किस चीज का, मिथाइल ऑरेंज का। इसके अंदर हमारे पास कलरलेस सोल्यूशंस थे, इन सब में हमारे पास जो है वो कलरलेस सोल्यूशंस मौजूद थे, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने जो है वो इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज का एक एक ड्रॉप इन सब में डाल दिया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा, हम किस तरह पता चलेगा कि ये सॉल्यूशंस कौन एसिडिक है कि बेसिक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। जैसे ही हमने इसके अंदर जो है वो क्या डाला था, हमने इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज के कुछ ड्रॉप्स डाले थे, तो हम देख रहे हैं कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक था, यानी कि जिसकी जो स्ट्रॉन्ग एसिड था, जो सॉल्यूशन स्ट्रांगली एसिडिक था, वो जो है वो डार्क रेड हो गया, ठीक है, हमें वो रेड सा नजर आ गया, फिर ऑरेंज, फिर लाइट ऑरेंज, फिर लाइट ऑरेंज और आहिस्ता आहिस्ता करके येलो हो गया। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज होता है, इससे जो कलर आता है एसिडिक सोल्यूशन को, वो होता है रेड, ठीक है, ये एसिडिक सोल्यूशन है और हम कहते हैं कि कौन सा कलर आया, हमारे पास कलर आया रेड, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास एक्सट्रीम पे कलर है वो है येलो, हम येलो कलर देख रहे हैं कि येलो कलर हमारे पास आया, तो हम कहते हैं जो हमारे पास जितना स्ट्रॉन्ग बेस होती है, जितनी स्ट्रॉन्ग बेस होगी उतना ही हमारे पास येलो कलर आएगा, यानी कि ऑरेंज खत्म होता जाएगा या उसके अंदर से रेडिशनेस खत्म होती जाएगी, ठीक है। रेड जो इसका कलर है, वो रेड का जो इसके अंदर जो एसेंट आ रहा है इसके अंदर, वो इसके अंदर से खत्म होता जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या आता जाएगा, इसके अंदर जो है वो येलो येलो ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब जितना बेसिक होता जा रहा है उतना ही ये क्या हो गया, ये जो है वो येलो हो गया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है वो येलो कलर शो करती है मिथाइल ऑरेंज में, और जो एसिडिक होते हैं वो डार्क रेड शो करते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरह से अंदाजा हो जाता है कि जो हमारे पास सोल्यूशन है वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। तो हमने देखा कि मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन और लिटमस पेपर कुछ हमारे पास कॉमनली यूज जो है वो इंडिकेटर्स आ जाते हैं जो आम तौर पे हमारे पास लैब में यूज किए जाते हैं।